बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होने वाला है। दूसरे चरण में 1302 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरे चरण के प्रत्याशियों की बात करें तो बड़ी संख्या में करोड़पति और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार भी हैं। बिहार इलेक्शन वाच और एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस चरण में करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। बिहार इलेक्शन वाच और एडीआर ने बिहार चुनाव के दूसरे चरण के 122 सीटों पर चुनाव लड़ रहे 1297 उम्मीदवारों के हलफनामों की जांच की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि राजनीति में अपराध का असर अब भी बहुत ज्यादा है। 1297 में से 415 उम्मीदवार ने खुद माना है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिसमें 341 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 19 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर हत्या से जुड़े मामले होने की भी बात कही है। आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू और कांग्रेस जैसी प्रमुख पार्टियों के कई उम्मीदवारों के भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दूसरे चरण की 73 सीटें संवेदनशील हैं, क्योंकि इन पर कम से कम 3 या उससे ज्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हैं। दूसरे चरण के मतदान में अमीर उम्मीदवारों की संख्या चौंकाने वाली है। सभी बड़े राजनीतिक दलों ने बड़ी संख्या में करोड़पति उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। दूसरे फेज में 1297 में से 562 उम्मीदवार यानी लगभग 43% करोड़पति हैं। चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों के पास औसतन 3.44 करोड़ रुपए की संपत्ति है। सबसे अमीर उम्मीदवार पश्चिम चंपारण जनपद के लौरिया चुनाव क्षेत्र से विकासशील इंसान पार्टी के प्रत्याशी रणकौशल प्रताप सिंह हैं, जिनकी कुल संपत्ति 368 करोड़ रुपए है। दूसरे सबसे अमीर उम्मीदवार गया जनपद के गरुआ चुनाव क्षेत्र में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी नीतीश कुमार हैं, जिनकी कुल संपत्ति 250 करोड़ रुपए है। तीसरे स्थान पर गया जनपद की ही बेलागंज सीट पर जेडीयू की उम्मीदवार मनोरमा देवी हैं, जिनकी कुल संपत्ति 75 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रमुख राजनीतिक दलों में आरजेडी के 70 में से 38, बीजेपी के 53 में से 30, जेडीयू के 44 में से 14, कांग्रेस के 37 में से 25 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इसी तरह आरजेडी के 70 में से 27, बीजेपी के 53 में से 22, जेडीयू के 44 में से 11 और कांग्रेस के 37 में से 20 उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार बिहार चुनाव में नई पार्टी प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जन स्वराज पार्टी के दूसरे चरण के चुनावी मैदान में उतरे 117 में से 58 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 51 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। दूसरे चरण में जिन 122 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होना है, उनमें से एडीआर ने 73 को रेड अलर्ट निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया है, यानी वे निर्वाचन क्षेत्र को जहां 3 या अधिक उम्मीदवार आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। वहीं दूसरे चरण के उम्मीदवारों की शिक्षा की बात करें तो 48% उम्मीदवार स्नातक या उससे अधिक शिक्षित हैं। वहीं उम्मीदवारों की आयु का विश्लेषण दर्शाता है कि 34% उम्मीदवार 25 से 40 वर्ष के बीच हैं, 52% की आयु 41 से 60 वर्ष और 13% की आयु 61 से 80 वर्ष के बीच है। 2 उम्मीदवारों की आयु 80 वर्ष से अधिक है। कुल मिलाकर बिहार चुनाव के दूसरे चरण की तस्वीर बताती है कि राजनीति में धन, बल और अपराध का प्रभाव अब भी गहराई से मौजूद है, जबकि युवा और शिक्षित उम्मीदवारों की भागीदारी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। बिहार इलेक्शन वाच के मुताबिक दूसरे चरण के चुनाव में महिला उम्मीदवारों की भागीदारी निराशाजनक रही है। इस चरण में 133 महिला उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रही हैं, जो कुल उम्मीदवारों का सिर्फ 10% हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।